Hello students, welcome to this video, and in this video we are going to discuss the factors affecting resistance of a conductor। किसी भी कंडक्टर पे किसी भी कंडक्टर के रेसिस्टेंस पर कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो मैं एक यहाँ पे कंडक्टर बना लेता हूँ, देख लो आप, ऐसा वायर मैंने बना लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो ये वायर है और इसका लेंथ है L। ठीक है, ये L लेंथ का वायर है। तो क्या रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के लेंथ ऑफ द वायर बढ़ने या घटने से रेसिस्टेंस पे कोई इफेक्ट पड़ता है? तो आंसर है हाँ, रेसिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है। आप देख सकते हैं कि वायर है, तो वायर जितना बड़ा होगा रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होता है, और वायर जितना छोटा होता है उतना कम रेसिस्टेंस होता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड। आप लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। तो ये एक आपके बुक में दिया होगा, आप ज़रूर इसको देखें। रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा लेंथ उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा लेंथ बढ़ाएंगे हम वायर का, रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। अब एक चीज़ में आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मान लो आपके पास एक वायर है ये, ठीक है, और एक और वायर है ये। तो आप देख सकते हैं इसका लेंथ अगर मान लो आप L1 मानते हो और इसका लेंथ आप L2 मानते हो, तो आप देख सकते हो जो L1 वाला वायर है और L2 वाला वायर है, तो L1 छोटा है, L2 ज़्यादा बड़ा है। और अगर दोनों सेम मटेरियल से बने हैं, दोनों सेम मटेरियल से बने हैं, मतलब सेम इनका नेचर है, अगर ये कॉपर का है तो ये भी कॉपर का है कंडक्टर, तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा, ये L1 वाले का जो रेसिस्टेंस होगा वो L2 वाले से कम होगा, ये बताया गया है। मतलब जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस, जितना कम लेंथ उतना कम रेसिस्टेंस। ठीक है, और अगर मान लो आपके पास एक वायर है ऐसा, ठीक है, और एक दूसरा वायर आपके पास ये है, ठीक है, तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि इस वाले वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा हो और इस वाले का कम हो, जबकि ये नीचे वाला वायर आप जो देख रहे हैं ये ज्यादा बड़ा है। तो ये डिपेंड ये इससे भी करेगा कि ये दोनों सेम नेचर के होने चाहिए, तभी वो प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेसिस्टेंस। और अगर आप दो डिफरेंट टाइप के वायर्स ले रहे हो तो उसका जो लेंथ, अगर हो सकता है किसी का ज्यादा लेंथ है तो उसका कम रेसिस्टेंस हो जाए, और किसी का कम लेंथ है तो उसका ज्यादा रेसिस्टेंस हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है, आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। नाउ अब दूसरा फैक्टर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के एरिया ऑफ, मान लो ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, और इस वाले एरिया को हम बोल रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ रेसिस्टेंस का क्या रिलेशन है? तो इसका रिलेशन ऐसा है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा, यानी वायर जितना थिक होगा रेसिस्टेंस उसका उतना ही कम होगा। जितना ज्यादा मोटा वायर होगा, थिक वायर होगा, उसका रेसिस्टेंस कम होता है। तो ये एक रिलेशन है, आप इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। और आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो आप एक काम करें, आप अपने पास एक पेन पेपर और लेकर बैठें ताकि आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकें। तो ये रेसिस्टेंस को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे अफेक्ट करता है आप देख सकते हैं। इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। द रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अलग अलग नेचर के अलग अलग कंडक्टर होते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, मान लो आपके पास एक वायर है, ये एक वायर ऐसा है और एक और वायर मैं बना रहा हूं, ठीक है। आप मान लो कि ये ऊपर वाला जो वायर है, ऊपर वाला वायर है, ये नाइक्रोम वायर है, एन से मैं इसको लिख रहा हूं, और ये जो नीचे वाला वायर है इसको मान लो कि ये है कॉपर वायर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना है, इनका इन दोनों का लेंथ सेम है। आप सोचोगे कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है कम है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों का नेचर बहुत अलग है। और नेचर अलग होने की वजह से आप कह सकते ये बताया जाता है कि जो रेसिस्टेंस है, नाइक्रोम वायर का जो रेसिस्टेंस है वो 60 टाइम्स ज़्यादा है कॉपर वायर के रेसिस्टेंस से। नाइक्रोम वायर का जो रेसिस्टेंस है, ये नाइक्रोम वायर आप देख रहे हैं यहाँ पर,
ये नाइक्रोम वायर का जो रेसिस्टेंस है वो 60 टाइम ज़्यादा है कॉपर वायर के रेसिस्टेंस से, इसलिए नाइक्रोम वायर को हम लोग आयरन में यूज़ करते हैं, जिसको कपड़े प्रेस करने में यूज करते हैं, क्लॉथ को प्रेस करने में। तो नाइक्रोम वायर लगा होता है उसमें और उससे ज़्यादा हीट होता है वो, देन कपड़ा हम प्रेस कर सकते हैं उससे। तो ये आप देख रहे हैं कि नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, अलग 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 कंडक्टर हैं तो उसके अलग अलग रेसिस्टेंसेस आ रहे हैं सेम लेंथ होने के बावजूद। और आप तीसरा जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कंडक्टर का रेसिस्टेंस? तो आंसर है हाँ। ये मान लो आपके पास एक कंडक्टर है और मोस्टली कंडक्टर आप मेटल्स के बने होते हैं, आप जानते हो। तो अगर मेटल्स का टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं मेटल्स के, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी बढ़ता है मेटल्स के, मोस्टली इन केस ऑफ मेटल।